दोस्तों, जब से यूजीसी बिल सरकार लेकर आई है तब से देश का माहौल एकदम गर्म है। यूजीसी के समर्थन में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन देखने को मिला, कहीं बीएचयू में, कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कहीं डीयू में, जेएनयू में। तो जो वहाँ के छात्र थे दोस्तों, तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और स्वर्ण समाज के जो लोग थे रोडों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री को गालियां तक दी गई। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। 19 को सुनवाई होने वाली है। इसको लेके यूजीसी के समर्थन में ओबीसी और एससी एसटी के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। जैसे बीएचयू में बहुत भारी संख्या में आपको प्रदर्शन देखने को मिला। स्टूडेंट जो है जय भीम का नारा लगाते हुए बहुत भारी मात्रा में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, हर जगह दोस्तों प्रदर्शन देखने को मिला यूजीसी के समर्थन में। तो वहां पे जो भी एससी एसटी और ओबीसी के छात्र थे उन्होंने हिस्सा लिया इसमें। दोस्तों, बहुत जगह ये भी देखने को मिला कि एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं और कुछ स्वर्ण समाज के जो वहां पे स्टूडेंट थे उन्होंने जो प्रदर्शन करता थे उनके साथ मारपीट की। बीएचयू में भी ये घटना सामने आ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सामने आ रही है कि वहां पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग कार से आते हैं और आकर जो आपस में बैठ के इस मुद्दे पे विचार बातें कर रहे थे उनके साथ आके मारपीट करने लगते हैं। कोई भी बिल सरकार लेके आ रही है तो अच्छी बात है, किसी के समर्थन में है या तो जिसके समर्थन में जिसको लग रहा है कि नहीं ये बिल गलत है तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करिए। ये तो लोकतंत्र की आवाज है, आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब वही बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे कोई भी एससी एसटी या फिर ओबीसी के स्टूडेंट या फिर कार्यकर्ता जो भी मतलब पार्टी के नेता हैं, आप लोगों को बोलने तक कोई वहां पे नहीं गया। तो जब समर्थन में एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग जाके मारपीट कर रहे हो, देखा जाए तो ये कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस बिल का समर्थन वो भी कर रहे हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर, जो दृष्टि आईएएस के जाने माने एक अच्छे टीचर हैं, उनको कौन नहीं जानता है, वो भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। पटना के जो रहमान सर हैं वो भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और भी बहुत ऐसे चेहरे हैं दोस्तों जो इस बिल को लेके समर्थन में हैं। उनका मानना यह है कि नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता है। और बहुत ऐसी वीडियो भी देखने को मिली दोस्तों, जो प्राथमिक विद्यालय वहां पे टीचर जो थे बच्चों से गलत व्यवहार कर रहे हैं जाति को लेके। हम लोगों को तो बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। क्योंकि दोस्तों देखा यह भी गया है कि जब किसानों के खिलाफ जब बिल आया था तो किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे 12 महीने 13 महीने रोड पे, ठंड से लेके बरसात तक दोस्तों रोड पे प्रदर्शन करते हुए दिखे। लेकिन वहां पे उन्हीं लोगों को खालिस्तानी बताया जाता था। यह भी बताया जाता था कि वो जिनको सरकार से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। तो दोस्तों, आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार की कमियों या फिर उसकी जो भी नीतियां आपको पसंद नहीं आ रही हैं उस पर बातें करनी चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। क्योंकि यही तो लोकतंत्र की आवाज है। संविधान हमको अधिकार दिया है बोलने का, सवाल पूछने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर समर्थन में कोई ना आए या फिर आप जिसका समर्थन कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर उसको अगला को पसंद नहीं आ रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है, तो आप जाके उसके साथ मारपीट करें। ये दोस्तों कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि एक जगह नहीं दोस्तों, बहुत जगह देखा गया। अब यूजीसी बिल जो लाया गया है दोस्तों यूनिवर्सिटी में ओबीसी एसटी एससी छात्रों के लिए, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार वहां पे बताया जाता है कि स्वर्ण समाज से या फिर कुछ टीचरों के द्वारा दुर्व्यवहार होता है जाति को लेके। तो वहां पे दोस्तों आप लोग खुद अपनी पहचान दे रहे हो, आप लोग खुद बता रहे हो कि नहीं ये तो सही बात है। क्योंकि जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ जाके आप लोग मारपीट कर रहे हो, तो ये तो खुद आप लोग बता रहे हो ना कि नहीं उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि आप जब प्रदर्शन कर रहे थे यूजीसी के खिलाफ तो वहां पे कोई भी एससी एसटी या फिर ओबीसी आपका प्रदर्शन रोकने नहीं गया, ना आपके साथ मारपीट किया। फिर आपका कौन सा अधिकार बन रहा था कि जाके उनके साथ मारपीट करो या फिर गालियां दो उनको। क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो दोस्तों आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और भी जगहों से, तरह तरह और भी अलग अलग जगहों से। एक लड़का तो ऐसा है बता रहा था कि वो फेसबुक पे सिर्फ पोस्ट किया था, उसके लिए उसको मारा गया और धमकाया गया। मेरा नाम आदर्श कुमार है, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है इस चीज से उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था हमसे बातचीत करके चला गया। वहां पे बात खत्म हो गई, हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए, क्या बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से वो आकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है।
अब सोच सकते हैं कैसी मानसिकता बना हुआ है लोगों के दिमाग में। देखो, कोई भी सरकार का स्कीम हो, कोई भी सरकार का बिल हो, आपको पसंद अगर नहीं आ रहा है, आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, आवाजें उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये तो लोकतंत्र की आवाज है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको वो चीज पसंद नहीं है, अगला कोई प्रदर्शन कर रहा है तो आप जाके वहां पे मारपीट करें, उसको गालियां दें। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों सरकार अब दोनों तरह से घिर चुकी है, क्योंकि अब जब से ये बिल लाई है, क्योंकि एक तरफ जो है स्वर्ण समाज बीजेपी का काफी अच्छा वोट बैंक है, वो उसके खिलाफ हो गया है। तो अब सरकार करे तो करे क्या? अगर उधर जाती है तो SC ST OBC खिलाफ हो जाएगा, अगर इधर आती है तो स्वर्ण समाज खिलाफ हो जाएगा। तो सरकार पूरी की पूरी बीच मझधार में फंस चुकी है। अब देखिए 19 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 19 तारीख को क्या होता है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों UGC को लेके क्या सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।